नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका जो बीएससी बीएड का अभी क्या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, विशेषकर जो जेएनयू से बीएससी बीएड कर रहे हैं उन स्टूडेंट के बहुत सारा कॉल के माध्यम से एक इंक्वायरी आ रही थी या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में भी ये इंक्वायरी बार बार की जा रही थी कि सर बीएससी बीएड जो फर्स्ट ईयर है उसका जो सिलेबस है वो किस हिसाब से रहेगा, यानी उनको ये नहीं पता है कि कितने पेपर होने वाले हैं। तो मैं और ललित जी सर आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में कितने सारे पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर आपको एक साल में पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि बीएससी का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो तो आपने कहीं ना कहीं पहले भी आपके दोस्त या आपके सीनियर से आपने देख रखा होगा कि बीएससी में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक सीबीजेड हो गया, एक पीसीएम हो गया। अब सीबीजेड ग्रुप और पीसीएम ग्रुप से बीएससी बीएड भी होती है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने आपके एग्जाम होने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या है, बीएससी बीएड की बात करते हैं तो बीएससी बीएड में टोटल आपके जो एनुअल सिस्टम है, एनुअल सिस्टम में 4th ईयर में इसको आपको डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इन 4th ईयर में क्या है, फर्दर आपके दो सब्जेक्ट ग्रुप बना रखे हैं, एक तो पीसीएम, एक सीबीजेड। अब लेट्स अगले पार्ट में बात करते हैं कि पीसीएम और सीबीजेड आपके फर्स्ट ईयर में दो पार्ट इनको डिवाइड कर दिया। पीसीएम में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आता है इसकी बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है कि आपके टोटल दो पेपर पार्ट्स उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है मैकेनिक्स, इट्स मीन यांत्रिकी, सेकंड है ऑप्टिक्स, इट मीन प्रकाशिकी। मैकेनिक्स में क्या होता है, मेजरली आप जो टॉपिक्स है 5-7 टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ऑक्सीलेशंस, वेव्स, इलास्टिसिटी एंड लैब फ्रेम जितने भी बात है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो ऑप्टिक्स की बात करते हैं इट मीन प्रकाशिकी में लाइट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इट्स मीन उनके डिफ्रेक्शन पैटर्न्स हैं। और फर्दर बात करते हो आप उनकी जो फ्रॉन अपर डिफ्रेक्शन पैटर्न्स हो गया, आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और आगे और फर्दर बात पोलराइजेशन है, इट्स ऑल अबाउट डिस्कस इन ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स के दो पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में दोस्तों खास इतना है कि आपको पता है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके दिमाग के अंदर एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। उसके आधार पर ही आपका क्या सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक आप इतना 12th में पढ़ के आओगे, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। तो अकार्बनिक के अंदर आपको क्या, यहां से आप बॉन्ड बनाना सीखोगे, आपको पीरियोडिसिटी के बारे में, यानी आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने सारे एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, उन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे इनऑर्गेनिक के अंदर क्या था, इनऑर्गेनिक से आपका इंट्रो हो रहा था, आपकी मिलनी हो रही थी किससे, इनऑर्गेनिक से। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, यानी कार्बनिक, रासायनिक या कितनी रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया होती है, कितने प्रकार के रिएजेंट होते हैं, वो एक अभिक्रिया कैसे प्रोसीड होती है, इन सभी के बारे में आप किसमें जानोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दिलीप जी बात करें बॉन्ड की तो आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा बन रहा है, अभी मैंने सुना है। अभी बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा बन रहा है, इसीलिए तो आपके एक कमेंट के ऊपर हम आपके साथ हाजिर खड़े हो जाते हैं, आपको उस कमेंट का रिप्लाई करते हैं, फिर आप बोलते हो नहीं सर इसको वीडियो से एक्सप्लेन करो, तो आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लेते हैं। बिल्कुल सर, 12+ की टीम 24/7 आप जब याद करोगे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। किसी भी प्रॉब्लम है, कैसे भी रिलेटिव है, कोर्स ऑफ कंटेंट रिलेटिव, कुछ भी बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। जो आपके बीएससी बीएड में मैथमेटिक्स में टोटल 2 पेपर्स है, एक है अलजेब्रा एंड 2D, सेकंड पेपर है जो कैलकुलस। अलजेब्रा 2D में बात करें, एक कैलकुलेटिव पार्ट्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के किस प्रकार से आप उसके कैलकुलेटिव पार्ट्स करते हो, और कोऑर्डिनेशंस के फॉर्म्स के बारे में सर बात करते हैं, 2D जियोमेट्री के स्ट्रक्चर कैसे उनके बारे में बात करते हैं। और जो कैलकुलस है उसमें जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फॉर्म है, उनके कैलकुलेटिव पार्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हुआ हमारा पीसीएम का बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का पोर्शन। अब इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन सब्जेक्ट के नाम दे के घबरा रहे हो, और कुछ फोन कॉल में हमें यह पता चला है कि उनको इंग्लिश और हिंदी की भी दिक्कत है, यानी जिनका हिंदी मीडियम था और वो अभी बीएससी करने आए हैं। तो अभी क्या है, बीएससी में दोस्तों मैक्सिमम कोशिश करो आप उसको इंग्लिश में लिखने की, इंग्लिश में समझने की। कोई टॉपिक है दोस्तों आपका, तो उस टॉपिक के अंदर आप जितना हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट डालो कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हिंदी मीडियम के हो और हाथों हाथ आप इंग्लिश में सब कुछ लिखो, ऐसा बिल्कुल हमारा नहीं कहना है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चाहते हो कि आपने बीएससी कर रहे हो, बीएससी
बीएड कर रहे हो तो आपको बीएससी की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है आपकी सब्जेक्ट की, उसको आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इसका क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, अब जैसे कि दिनेश जी से हम इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे कि हिंदी कैसे इफेक्ट करेगी आपके रिजल्ट के ऊपर। आपका जो इंग्लिश में लिखने वाले का रिजल्ट और हिंदी में लिखने वाले का रिजल्ट कैसे एक मतलब बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ता है उसके नंबर के ऊपर, क्यों पड़ेगा, इसको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी हमारा जो कोर्स है वो तो आपको पता ही है बाई लैंग्वेज में उपलब्ध है, और बाद में कोर्स के बारे में और हमारे बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम सब देते सीबीजेड का कोर्स है, तो सीबीजेड में केमिस्ट्री का ठेका ले लिया है तो केमिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूं। वही सब्जेक्ट है, सेम पीसीएम में था, वही केमिस्ट्री आपकी किसमें, सीबीजेड में। इसमें क्या होगा, हमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन करना है, हमें समझना है कोई भी बंद कैसे बना है, बंद कैसे टूटा है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, यानी पीरियोडिक टेबल क्या है, नॉर्मल एलिमेंट क्या है, इन सभी के बारे में जानते हैं। और ऑर्गेनिक में हमने ये पता है आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। अब दिनेश जी सर से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आपको बॉटनी और जूलॉजी का कोर्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर इनकी आप बातें सुनना कि हमारे 12th प्लस क्या क्या करती है, आपको सारी चीजें बता देंगे। जैसा कि आप लोगों को दिलीप सर एंड ललित सर ने समझाया है कि किस प्रकार से हम आपके लिए कोर्स लेके आए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा है कि भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ का सिलेबस, उसी प्रकार से सीबीजेड फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी एक अलग पेपर में डिवाइड है। जैसे कि इसमें केमिस्ट्री में पहला पेपर दिलीप सर ने बता दिया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन आती है। उसी प्रकार से आपके जो बॉटनी या इसमें जो देखेंगे जूलॉजी में, उसमें जो पेपर फर्स्ट है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन इनका इंट्रो पार्ट देखेंगे। इंट्रो पार्ट किसमें, जैसे कि एल्गी का हो गया या शैवाल का इंट्रो पार्ट देख लिया, उसके बाद इनके फीचर हो गए, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होगी, ये सब कुछ अपन किसमें पढ़ेंगे, इनमें इस फर्स्ट पेपर किसके, बॉटनी के फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, जिसमें शैवाल, लाइकेन और ब्रायोफाइटा आ गए। उसका सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में अपन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अपन जिसके पादप के रोग हो गए, उसकी सूक्ष्म जैविकी और कवक के बारे में अपन इसके डिटेल अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे, उस टाइम आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बॉटनी के बाद अपन बात करेंगे जूलॉजी के। तो जूलॉजी में भी 2 पेपर हैं आपके। जूलॉजी में पहला पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है कि जैव विविधता एवं उद्विकास। इसमें भी वही है, पहली 2 यूनिट दे दी जैव विकास की और उसमें लास्ट 3 यूनिट दे दी उद्विकास की, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर आ गया अपने बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, किसकी, अकशेरुकी की जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें भी अपन जो भी जितने भी एनिमल्स हैं अकशेरुकी, जिसके 5 यूनिटों में डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो सीबीजेड का सिलेबस था वो अपन डिस्कस कर लिए। तो अभी आप वैसे कि आप सभी के लिए तो नई बात है क्योंकि आप 12th पास आउट हो और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है। दोस्तों ये जो कोर्स है, कोई इस सब्जेक्ट के बारे में गहरा नॉलेज रखते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है ये चीज समझने के लिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता है, उस सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज देता है या उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है। केमिस्ट्री की बात हुई तो केमिस्ट्री में भी क्या, इनऑर्गेनिक का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है। उसके बाद में ये जो आपका बॉटनी का हो या फिर जूलॉजी का हो, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये सब क्योंकि सिलेबस कौन डिजाइन करता, विश्वविद्यालय डिजाइन करेगा, यूजीसी आपको फिक्स करते हैं कि ये टॉपिक आपको देने हैं। उसके बाद में बहुत ही विद्वान लोग होते हैं जो ये सिलेबस डिजाइन करते हैं। इसी प्रकार से वैसे आपका सिलेबस डिजाइन है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, बीएससी बीएड में बीएससी के सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या है। बीएससी बीएड कर रहे हो तो दिनेश जी को तो पता है कि आधे मास्टर होते हैं। बिल्कुल, आप 3rd ईयर में जाओगे, गांव में जब इंटर्नशिप करने जाते हो तो गांव वालों के, विशेषकर सिटी में तो इतना नहीं है, लेकिन गांव में आपको जो इज्जत मिलती है वो प्रॉपर एकदम मास्टर जी वाली इज्जत मिलती है। बोल देंगे कि बासाब आ गए घर में, हाँ। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अपन इसमें देखेंगे सिलेबस में, तो क्या होता है कि जैसे अपन कोई मकान की नींव रखते हैं, उसी प्रकार से जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वो जो भी सिलेबस ऐड कर रखा है वो आपकी, जैसे केमिस्ट्री होगी तो केमिस्ट्री में आपको एक नींव की तरह सिलेबस दिया जाएगा। जैसे कि अपन ने इसमें अकार्बनिक रासायनिक में देखा था कि इसमें सबसे पहले बॉन्डिंग के बारे में बताया, बॉन्डिंग आपके और हमारे बीच में कैसे हम लोगों ने बॉन्ड बनाया। उसी प्रकार से अपन इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अपन लोग
क्या बॉन्डिंग देखेंगे। उसी प्रकार से अपन ऑर्गेनिक रासायनिक या कार्बनिक रासायनिक में देखेंगे कि भाई साहब कि ये कहाँ से आई, इसमें कौन से इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब अपन लोग क्या होगा कि सबसे बेसिक चीजें देखेंगे। ये भी है इसमें एल्गी लाइकेन, ये सब क्या होता है किसी बायोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले बेसिक लाइफ कहाँ से आई, वो अपन इसमें इवोल्यूशन वगैरह इसमें देखे थे। सबसे पहले अपने नॉन कोऑर्डिनेट या एकशुरुकी आए, उसके बाद कोऑर्डिनेट आए। इस प्रकार से अपन क्या हो कि एक बेसिक से अपन क्या पढ़ेंगे पूरा हाई लेवल तक, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस आ गया एंड सेकंड ईयर में वैसे। अब पता है कि 2-3 महीने के मास्टर तो आपको बनना नहीं है, परमानेंटली मास्टर जी बनना है, इसीलिए तो आपने बीएससी बीएड सिलेक्ट किया है। बीएड क्यों करते हैं? कि मास्टर बनना होता है। अब दोस्तों फिर आप पहले बीएससी बीएड 4 साल तक इंतजार करते हो, बीएड कंप्लीट होगी, कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद में कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं होती है। यदि आपको अपनी सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर नॉलेज बनानी है तो दोस्तों जो आपका कॉलेज में 4 साल के अंदर जो आप जितने साइंस के सब्जेक्ट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी नींव नहीं बहुत बड़ा मकान बना के छोड़ देगी आपके पास में। और हाँ, आप जब 4 साल का कोर्स कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद में 1-1.5 साल देकर के आप तैयारी करोगे, आपका सब्जेक्ट मजबूत करोगे, आप ये सब्जेक्ट यहां पर भी मजबूत कर सकते हो। वहां आप 1-1 लाख 1.5 लाख फीस भर के कोचिंग करते हो, यहां दोस्तों कितनी फीस है हमारी? नॉमिन बिल्कुल एक फर्स्ट पेज के ऊपर लेके चलता हूं दिनेश जी, इनको भी एक बार लगना चाहिए कि वास्तव में हम क्या देते। इस कोर्स की फीस कितनी थी दोस्तों? 15,000 रुपए इस कोर्स की फीस रखी थी हमने, लेकिन अभी वेलकम ऑफर है। हम ऑनलाइन पहली बार आए हैं, ऑफलाइन हमारा इतने सालों से चलता आ रहा था। हमारे जो मेंटोर टीम हो या हमारे जितने भी गुरुजी है उन सभी से डिस्कस करके बहुत ही डाटा एनालिसिस करके हम आपके लिए सिर्फ 599 के अंदर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों तब तक हम आपके साथ हाजिर रहेंगे, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए, पूरी डिटेल के साथ होगा। और साथ में आप ऐसे मत सोचो कि हम लोग आपको इंग्लिश में या हिंदी में जो भी सिलेबस है प्रोवाइड नहीं कर पाए। आप उसमें देखो कि जो हिंदी में पढ़ा रहा है वो आपको प्रॉपर हिंदी में पढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश में पढ़ा रहा है वो आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश एक साथ। इससे क्या होगा कि आपको तो पता ही है, अगर प्रोफेसर या कोई भी कॉपी चेक करेगा तो उसको क्या होता है कि मोस्टली जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में पता है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पे जितने भी टीचर होते हैं उनको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी पता होगी। तो क्या इफेक्टिव नेचर पड़ेगा उनके ऊपर? जैसे अपन लोगों ने हिंदी में एक डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, उसी डेफिनेशन में कोई टर्म आ गई, उस टर्म को अपन ने पहले हिंदी में लिख के ब्रैकेट में अपने इंग्लिश में लिख दिया, तो एक इफेक्टिव जाएगा वो, इसलिए कि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा उसमें। तो ठीक है, तो आप देखो इसमें जो भी है हमने सिलेबस 599 में बहुत नॉमिन, आप बहुत ही इतना तो आप कहीं जाके भी खर्च कर दोगे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस वाले वेलकम ऑफर का जितना जल्दी आप फायदा उठा सको आप उठा पाओ, कॉलेज में दिनेश जी भी रहे होंगे तो दिनेश जी को भी पता है कि 599 रुपए में अच्छी पार्टी भी नहीं होती है। पार्टी का मतलब यही है दोस्तों के साथ चाय पीना, बिस्किट खाना, हमारे लिए उतना ही पार्टी होती थी। और हम यही सोच के चलते हैं कि 599 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। 599 में आज जूता नहीं आएगा, एक शर्ट नहीं आता है दोस्तों, एक आप सिर्फ 599 एक बुक नहीं आएगी ढंग की आपकी किसी भी, हम यहाँ पर जितना कोर्स होगा उसमें हम आपको जैसे पढ़ाते हैं उसमें आपको बोलते हैं ये रेफरेंस बुक है, इस रेफरेंस बुक से ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने। तो दोस्तों वो जो रेफरेंस बुक है वो भी 1500-1600 रुपए की या 3-3 हजार रुपए की रेफरेंस बुक आती है। और ऐसी 1-2 रेफरेंस बुक से काम नहीं चलता बीएससी में, बहुत सारी बुक आती है, तब आपका काम अच्छा जो कंटेंट हम दे रहे हैं उस लेवल के कंटेंट के लिए आपको 15,000 रुपए आपकी बुक आ जाएगी। और हम क्या दे रहे हैं आपको, सबका निचोड़ दे रहे हैं सिर्फ 599 में। लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसके साथ में पीडीएफ भी है और डाउट सेशन भी है। आपको कुछ डाउट आ रहा है आप फोन करो, मैसेज करो, अब इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जहां पर जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। जितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, यूनिवर्सिटी में क्या नया आया है, यूनिवर्सिटी कब आपका एग्जाम करवाने वाली है, यूनिवर्सिटी में कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आने वाली है, यूनिवर्सिटी ने क्या नया चेंजेस किया, इन सभी की डिटेल आपको टाइम टू टाइम आपके सीधा फोन में आ जाएगी। अब बहाना मत बनाना कि सर हमें पढ़ाने वाले नहीं थे, सर हमारे वो टीचर नहीं थे इसलिए फेल हो गए। बीएससी फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लोगे, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लोगे दोस्तों, 3 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कोई दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का नहीं है और ऐसे स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए,
फोन करके सीधा पूछ सकता है, या आपको किसी और टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट करो, कल हाजिर है आपके लिए। अगर अपन जो भी आपका जो कमेंट होगा उस क्वेरी की रिजोल्यूशन हाथों हाथ विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगी। अगर आपको उस पीडीएफ फॉर्म में हम अगर समझाएं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास कॉल आएगा। अगर आप कॉल में भी ना समझ पाओ तो हम आपके लिए वीडियो कॉल भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे एक ही 12th प्लस का नारा है कि भाई 12th प्लस का एक ही नारा, दूर दराज गांव तक पहुंचे कंटेंट हमारा, समझे आप। बिल्कुल ये 599 रुपए फीस रखने के पीछे का भी यही मतलब था, हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि अब कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि फीस ज्यादा थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, और या फिर ये बहाना नहीं बना पाएगा कि हम गांव में थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। फोन आजकल हर किसी इंसान के पास में है। और हाँ, विशेषकर हमने डाटा एनालिसिस ये है, हमारी जो क्लासेस लगती है आप दोस्तों दूसरे कहीं से भी कंपेयर करके देख लेना। मुझे ये पता था कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा तो वो लाइब्रेरी नहीं जाएगा, हर स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं जाएगा, कोई अपने घर पे देखेगा। तो एक स्टूडेंट के पास में डाटा मैक्सिमम या मिनिमम स्टूडेंट लाइफ में हो तो 2 GB पर डे मैक्सिमम आप डाटा वाला रिचार्ज करवाते होंगे। तो आप 2 GB के अंदर आपका मनोरंजन भी होना चाहिए, आपकी बातें भी होनी चाहिए और आपका लेक्चर भी होना चाहिए। उसके लिए भी हमने ध्यान रखा है, हमारे जो लेक्चर आता है वो हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट वे में 1 घंटे का लेक्चर भी आप देखोगे, आपके 200-300 MB के अंदर वो लेक्चर आप देख सकते हो। क्योंकि हमने वैसे पहले डाटा एनालिसिस किया कि सबसे ज्यादा कैसे आपका डाटा यूज होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर। एक बार जाकर के देख लें आप, 599 रुपए के अंदर आपके लिए जो चीज हम लेके आए और कोई नहीं ले सकता दोस्तों। और हाँ, हिंदी इंग्लिश हमारी रिक्वेस्ट है, हम बड़े भाई मानो या फिर आपका जो मन करे आप मेंटोर मानो, हमारी कोशिश ये कि हम आपके लिए क्या देके आए, वो चीज लेके आए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, लेकिन आपने नहीं भी यूज की है, आप प्योर हिंदी में भी लिखना चाहोगे, उपलब्ध है। आप लेक्चर ले लो, आप लेक्चर ऑन करो, आपके फोन के सामने रख दो, वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, वो वही टीचर आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपकी एक एक लाइन वो हिंदी में बोल रहा है, आप उसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहो दोस्तों। फेल तो क्या, आपके परसेंटेज के आप टॉप करने की गारंटी लेता हूं। और हाँ, टॉप करके आओ, कोर्स लो, टॉप करके आओ, इनाम लेके जाओ। 599 रुपए में कितना बड़ा इनाम देंगे आप खुद देखना। आप जो अभी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम कैसा कोर्स दे रहे हैं। बहुत ज्यादा देरी मत करो। वैसे दिनेश जी और हम यही डिस्कस करते रहते हैं, हमारी पूरी टीम यही डिस्कस करती रहती है कि जितना हो सकता है कि अभी कोर्स को हम बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए एक बार, फिर इसको गति दी जाए। दिक्कत क्या है, फिर एक साथ आपके सारा कोर्स आके पढ़ जाएगा तो आपको बर्डन लगेगा, नहीं यार इतना सारा कब पढ़ूंगा, कब पढ़ेगी, कब पढ़ाई होगी, प्रेशर क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं करना है हमें। जब तक एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले 100% आपका कोर्स कंप्लीट होगा। 599 वाला और क्या लोगे हमसे, इससे ज्यादा और क्या लोगे हमसे। 599 में आपको इतनी टॉप मोस्ट फैकल्टी मिल रही है, उसके साथ साथ बीएससी बीएड और बीएससी का सारा सिलेबस हम आपको हर एक यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए हमारे 12th प्लस प्ले स्टोर ऐप पर, वहां से डाउनलोड करो और हमारे जो भी आपके जो भी सिलेबस है उसको देखो और हमारे साथ कनेक्ट हो। पूरी टीम आपके साथ है, जिस किसी भी से आपको पढ़ने में मजा आएगा, 100% आपका डाउट सॉल्व वही करेगा। उसके बाद में पूरी टीम आपके लिए 24/7 हाजिर है। जो दिक्कत आएगी आपके लिए हाजिर रहेंगे। जिस किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का आपको सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे काम करोगे। तो वैसे हम सभी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो, हाथों हाथ आपको विद इन 24 आवर्स में आपको उसका रिप्लाई और क्वेरी भी मिलेगी। ठीक है, मेरे और दिनेश जी, ललित जी के साथ साथ पूरी टीम की तरफ से आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए 12th प्लस के साथ। थैंक यू सो मच।